गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 6.3 के 11 क्वेश्चन तक के कर लिए थे। आज उससे आगे का काम करना है। 12th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। तो गिवन कर्व हमें दिया हुआ है, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। ये गिवन कर्व है हमारे पास। इसका स्लोप निकाल लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स। नीचे वाले को अगर पूरे को जैसे हम x की फॉर्म में मान लें तो 1/x का क्या होता है, वही इसी तरीके से इसका करना है। -1 अपॉन ये जो भी दिया हुआ है इसका स्क्वेयर, और फिर जो ये नीचे था पार्ट इसका डिफ्रेंशिएशन और करेंगे ऊपर 2x माइनस 2। क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ द लाइन, गिवन स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। जिस लाइन का ये स्लोप है वो और ये जो हमें कर्व दिया हुआ था ये दोनों टेंजेंट है एक दूसरे के, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ कर्व सेम हो जाएंगे दोनों। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें, जीरो हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -2, तो x की वैल्यू आ गई जी 1, x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लें। व्हेन x इक्वल टू 1 देन y 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 1 माइनस 2x प्लस 3 दैट इज 1/2। तो y की वैल्यू हो गई जी 1/2। पूछा था उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन equation of the line passes through point 1 and 1/2। अब इस पॉइंट पे पहले ये वाला स्लोप निकाल ले, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा। आप ये कम पहले कर सकते हो, पहले निकाल के रख लो, उसके बाद इक्वेशन निकाल लेंगे। पहले निकाल लो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वन इज dy बाई डी एक्स टू इंटू 1 माइनस बाहर पहले से -2 1 स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस 3 होल स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 2
0, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, और y की वैल्यू 1/2। यहाँ से स्लोप हमने निकाला जो 0 के इक्वल आया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट 0 तो कम्प्लीटली 0। हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये वाला स्लोप 0 दिया और ये दोनों इक्वल थे dy/dx, लेकिन हमने इस पॉइंट पे चेक कर लिया तो dy/dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लें। Equation of the tangent line passes through one by 2। तो फॉर्मूला था, यहाँ पर हम dy/dx भी लिख सकते हैं एट x इक्वल टू x0 पर, या m भी लिखा जा सकता है, वो डिपेंड करता है हम किस तरीके से लिख रहे हैं। y माइनस y0, x माइनस x0, स्लोप आया हमारे पास 0, तो ये कम्प्लीटली 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये इक्वेशन है हमारी। आप इसको थोड़ा सा ये लिख सकते हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। Find points on the curve at which the tangent are parallel to x axis। हमने पॉइंट निकालने हैं 13th क्वेश्चन में। गिवन कर्व x² / 9 इक्वल टू 1 के इक्वल ये बताया। एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले इसका टेंजेंट निकाल लें, डिफरेंशिएशन करो 2x 2y dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सोल्व करें इसको, तो dy/dx पहले ये इस तरफ जाएगा तो -2x/9, और ये चीज़ तो 16 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2y डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया -16/9 x/y। तो ये आया हमारे पास dy/dx। अब कंडीशन जो उसने फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दे दी, फर्स्ट पार्ट में 13 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस।
अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में कब होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बन करके आई हमारे पास, तो ये हो गया -16 तो 0 आ जाएगी x की वैल्यू। और व्हेन x इक्वल टू 0 देन बाय इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये 0 तो कंप्लीटली 0, तो y आ गया 16 वाई स्क्वेयर, तो ये होगा ±4। तो जो पॉइंट आए हमारे पास, हैंस द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस hence the point parallel to x-axis are (0, 4 and 0, -4). इन दो पॉइंट पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब इसी के सेकंड पार्ट में कहता है सिंस tangents are perpendicular to x axis, टेंजेंट्स x axis के परपेंडिकुलर हो जाएं या यूं कह लो पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis। y एक्सिस के पैरेलल में, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर है तो dy बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें हम इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दे यहाँ पर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी -16/9 x बाई वाई, तो चेंज होकर के ये आएगी 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x तो ये तो मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। व्हेन y इक्वल टू 0 देन बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x² बाई 9 प्लस 0 बाई 16 इक्वल टू 1। तो x² हो गया 9 के इक्वल, यानी x इक्वल टू ±3। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है, hence the points on the curve at which the tangent is parallel to
y axis are -3 and -3 0, ये पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। इसके बाद उधर नोट करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट हो गया ये। 14th क्वेश्चन, find the equation of the tangents and normals to the given curve at the indicated point। इसमें 5 पार्ट दे दिए। 14th क्वेश्चन में एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है। 14th का फर्स्ट पार्ट, गिवन कर्व इज y इक्वल टू x raised to power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5। तो हमने इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ है एट x 0 and 5, ठीक है। तो पहले यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy बाई डी एक्स हो गया 4x क्यूब माइनस 6 इंटू 3x स्क्वेयर 13 इंटू 2x माइनस 10। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5 पॉइंट पर, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सीधा -10 आप लिख सकते थे, तो यहाँ से आ गई -10। तो dy बाई डी एक्स आपने यहाँ पर लिख दिया, dy बाई डी एक्स एट, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लें, क्योंकि हमने दोनों ही इक्वेशन फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो -1 अपॉन -10, ये हो जाएगा 1/10। तो इक्वेशन निकाल ले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Equation of tangent to the given curve at 0,5 पॉइंट पे निकाल ले। y माइनस वाई नॉट x माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट, स्लोप आया जी हमारे पास -10, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना जी 0 है, तो y माइनस 5 माइनस 10x, तो y प्लस 10x इक्वल टू 5। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल।
सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट y माइनस वाई नॉट -1 या तो हमने डायरेक्टली स्लोप निकाल लिया है, तो डायरेक्ट निकाल लिया तो डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल दें, पहले से ही स्लोप निकाल रखा है तो y -5 और ये वाला स्लोप लिख दे 1/10 और x माइनस एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा 10y -50 इक्वल टू x। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई। इक्वल टू 0। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन 14th का फर्स्ट पार्ट। अब 14th का सेकंड पार्ट सेम है, स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ पॉइंट चेंज कर दिया गया है। सेकंड पार्ट गिवन कर्व सेम है, पॉइंट दिया गया है 1 3, तो 1 3 जब दिया पॉइंट तो x की वैल्यू 1 1 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 -18 + 26 -10, तो ये हो गए 30 -28 यानी 2। और इसी तरीके से स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास -1/2। तो 1 3 पॉइंट पे x नॉट है जी 3, स्लोप है 2, तो ये इक्वेशन बन गई 1 3 पर स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो ये आ जाएगा 2y -6 -x + 1, तो 2y + x इक्वल टू 7। तो ये था सेकंड पार्ट 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है y = x³, तो सेम इसी तरीके से करना है, y = x³, तो ये हो जाएगा 3x²। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट है 1 1, तो 1 1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा 1² यानी कि 3, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/3। तो 1 1 पे हम फाइंड करें तो y -1 3 x -1, तो ये हो जाएगा y = 3x -2। 1 1 पॉइंट पर फिर हम
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल ले तो y -1/3 x -1, 3y -3 -x + 1, तो 3y + x = 4। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फोर्थ पार्ट इसी का x² @ x = 0, पॉइंट दिया है 0 0 ओरिजिन पर, तो 0 हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से आगे y की वैल्यू 0, और अगर यहाँ से पुट करें हम -1/0 में लिखकर इसको यहीं छोड़ देता हूँ, 0 0, तो ये वाली जो 0 इधर मल्टीप्लाई होकर के ये 0 बन जाएगा, x -0, यानी x की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी 0, x = 0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी y = 0। फिफ्थ पार्ट, 14th का फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर x दिया गया है cos t, एंड y दे दिया sin t। तो पहले तो इसका डिफरेंस, दोनों ही पैरामीट्रिक, दोनों का पैरामीटर t है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t -sin t और cos t, तो ये हो गया dy/dx करें हम, तो हो जाएगा cos t / -sin t, दैट इज -cot t कह लो आप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = t की वैल्यू दी गई है π/4, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 हो जाएगा। इधर -1/-1 दैट इज 1, एट t = यहाँ x और y की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम पहले x और y की वैल्यू निकाल ले, ठीक है। पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी हमको, when t = π/4 देन x की वैल्यू हो जाएगी cos π/4, यानी कि 1/√2, और ऐसे ही एंड y की वैल्यू आ जाएगी sin π/4, यानी कि ये भी 1/√2। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/√2 एंड 1/√2।
तो स्लोप हमारे पास वाई नोट है हमारे पास 1/√2, स्लोप है -1, x माइनस 1/√2, तो √2y -1 माइनस √2x + 1, यानी एलसीएम ले लिया और कैंसिल कर दिया हमने, तो हो जाएगा √2y + √2x = 2। कॉमन ले करके आप इसको लिख सकते हो, जैसे √2 कॉमन ले लिया तो x + y, ये √2 डिवाइड में आ जाएगा तो सिर्फ √2 बचेगा, यानी कि दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम ऐसे ही फाइंड करें, y माइनस वाई नॉट, स्लोप है 1, x माइनस x नॉट, या y = x कह सकते हो। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन करके आएगी। 15th क्वेश्चन, फिफ्टींथ क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दो पार्ट में दे दिया है, एक में तो कहता है पैरेलल टू द लाइन और एक में परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो पहले पैरेलल टू द लाइन वाला, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y = x² - 2x + 7 स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें। (2x - 2) आगे कहता है कर्व इज पैरेलल टू द लाइन, (2x - y) = 9, +9 = 0, +9 = 0। तो यहाँ से स्लोप अगर हम निकाल लें, स्लोप ऑफ द लाइन इज, लाइन का स्लोप निकाल लें तो ये हो जाएगा 2, dy/dx करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लें
2 प्लस 0, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स सेम हो जाएंगे। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 7, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी कि 7। y की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एट एक्स इक्वल एक्स की वैल्यू दी है आई है 2 और y की आई है 7। y माइनस वाई नॉट डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास। यहाँ से निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स, जब भी 2 ही आएगा। ये दिया हुआ 2, यानी ये x की और y की वैल्यू इसमें पुट करके निकालते जब भी 2 ही आना था। y माइनस 2x माइनस 3। अब इसी तरीके से ये कहता है इसमें परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेकंड पार्ट में सारी चीज़ें गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व भी सेम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही रहेगा। पैरेलल टू द लाइन की बजाय परपेंडिकुलर टू द लाइन। फाइव वाई माइनस 15x स्लोप ऑफ द लाइन इज, इसका स्लोप कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स करें तो 15/5 यानी कि 3। ये स्लोप ऑफ लाइन है, लेकिन जो कर्व है वो परपेंडिकुलर है इसके। सिंस कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, so slope of the curve, slope of the tangent कह लो, -1/3 बनेगा ये। तो यहाँ से
5/3, तो x की वैल्यू आ गई 5/6। When x equal to 5/6, then by first five by six चार। तो y की वैल्यू आ गई 217/36। Equation of the tangent at Ashish Saruda x की वैल्यू 5/6, स्लोप है -1/3, मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3y -x + 5/6, तो 12, तो हो जाएगा 36y x जमा 5/6। (36y + 12x - 227). तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जब वो पैरेलल में था, गिवन कर्व, सॉरी परपेंडिकुलर में था,
ये था 15th क्वेश्चन। Question number 16th, show that the tangents to the curve y equal to 7x cube plus 11, slope of tangent is कंडीशन दी, कहता है ये प्रूव करे कि ये जो टेंजेंट है, द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2 पर निकाल लें 4 एंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2। तो ये प्रूव करना था हमने कि ये पैरेलल है इसके टेंजेंट्स, सिंस क्योंकि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 एंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 आर सेम। तो इसका मतलब tangents are parallel at the point 2 at the points x equal to 2 and x equal to -2। तो ये प्रूव करना था हमने कि ये पॉइंट 2 और 2 पॉइंट पे और -2 वाले पर x की वैल्यू 2 पर और -2 पर टेंजेंट्स पैरेलल है। तो 16th क्वेश्चन था ये। बाकी क्वेश्चन कल करते हैं हम, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगले क्वेश्चन।